नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय यह है कि हम किसी भी बात को सरलतापूर्वक कैसे बोलें। क्योंकि मैंने पाया है कि समाज में बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद वो अपनी बात लोगों को सरलतापूर्वक समझा नहीं पाते हैं। और यह हमारा जो वीडियो है कॉन्फिडेंस से बोलना सीखे नामक पुस्तक से प्रेरित है। अब हम ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैसे बनाएं अपनी बात को सरल। 1. विचारों को स्पष्ट करें। जब तक आप खुद नहीं जानते कि आप क्या कहना चाहते हैं, तब तक आप उसे दूसरों को कैसे समझा सकते हैं। पहले अपने मन में विचार को ठोस रूप दें। 2. जटिल शब्दों की बजाय रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग करें। कठिन शब्द कभी कभी सुनने में प्रभावशाली लग सकते हैं, लेकिन याद रह जाने वाली बात वही होती है जो दिल को छू जाए, और दिल तक वही पहुंचती है जो आसानी से समझ आए। 3. छोटे वाक्य बनाएं। एक लंबा, बिना विराम का वाक्य लोगों को भ्रमित कर सकता है। छोटे छोटे वाक्य बोलें ताकि श्रोता हर एक विचार को आत्मसात कर सके। 4. उदाहरण, तुलना और अनुभव जोड़ें। कोई भी बात जब उदाहरण के साथ कही जाती है तो वह केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। 5. बोलने की गति संतुलित रखें। बहुत तेज बोलने से लोग पकड़ नहीं पाते, और बहुत धीमा बोलने से ध्यान हट सकता है। लेकिन अगर भाषा सरल है तो थोड़ी तेज गति में भी बात समझ में आ जाती है। याद रखें कि आपका उद्देश्य यह नहीं है कि लोग आपको प्रभावशाली कहें, बल्कि यह होना चाहिए कि वे आपकी बात समझें, उस पर सोचें और उसे याद रखें। और ये सब तभी संभव है जब आप अपनी बातों को सहजता और सरलता से कहें। स्वयं को अभिव्यक्त करें, न कि किसी और की तरह। प्रभावी बोलने की कला केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि उस सच्चाई में होती है जिससे आप उन्हें बोलते हैं। जब हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी बड़े वक्ता, सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया पर देखे गए किसी प्रभावशाली व्यक्ति की तरह, तो हम अपनी मौलिकता खो देते हैं। और मौलिकता यानी ऑथेंटिसिटी ही वो तत्व है जो किसी भी संवाद को असाधारण बनाता है। हम सभी की बोलने की एक प्राकृतिक शैली होती है। कोई शांत स्वर में बात करता है, कोई उत्साहित होकर, कोई उदाहरणों से समझाता है, तो कोई सीधे और सटीक शब्दों में। जब हम अपनी इस प्राकृतिक शैली को अपनाते हैं तो हम न केवल आराम से बोलते हैं, बल्कि सामने वाले पर भरोसेमंद असर भी डालते हैं। दूसरों की तरह बनने की कोशिश क्यों नुकसानदायक होती है? 1. आपका ध्यान बंध जाता है। जब आप सोचते हैं कि मुझे उनकी तरह बोलना है, तो आप खुद पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। आपकी ऊर्जा क्या बोलना है से हटकर कैसे दिखूं या लोग क्या सोचेंगे जैसी चिंताओं में लग जाती है। 2. सामने वाला नकलीपन महसूस कर लेता है। इंसानी दिमाग सच्चाई और बनावटीपन को महसूस कर सकता है। अगर आप अपनी बात किसी और की शैली में बोलते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप रोल प्ले कर रहे हैं, और उससे आपका प्रभाव कम हो जाता है। 3. आप अपनी ताकत खो देते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सच्चाई है। आप जिन अनुभवों से गुजरे हैं, जिन विचारों को महसूस किया है, और जैसा व्यक्तित्व आपका है, वो कोई और नहीं दोहरा सकता। जब आप खुद बनकर बोलते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी विशिष्टता बन जाती है। तो फिर क्या करें? 1. स्वयं से जुड़िए। खुद से यह प्रश्न पूछिए, विषय पर क्या लगता है, मैं वास्तव में क्या कहना चाहता हूं? क्या यह मेरी सोच है या किसी और की नकल? यह आत्मचिंतन आपको भीतर से स्पष्टता देगा। 2. छोटे छोटे अभ्यास करें। हर दिन एक विषय लेकर उस पर 2 मिनट बोलें, अकेले में, आईने के सामने या किसी दोस्त से। कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ वही बोलें जो आप वास्तव में सोचते हैं, किसी और के प्रभाव में आकर नहीं। 3. अपने शब्दों और शैली को अपनाएं। हर किसी की भाषा अलग होती है। कुछ लोग सरल शब्दों में बात करते हैं, कुछ गहराई से। आपको जैसा सहज लगे वैसा बोलिए। आपकी सहजता ही आपकी आवाज बनेगी। 4. खुद को गले लगाना सीखिए। खुद को मान्यता देना सबसे बड़ी बात है। खुद से कहिए, मुझे किसी और की तरह नहीं बनना, मैं जैसा हूं वैसा ही बोलूंगा। यह आत्मसंवाद आत्मविश्वास की जड़ है। उदाहरण से समझें। मान लीजिए कोई छात्र अपने कॉलेज में भाषण देने जा रहा है। अगर वो किसी मशहूर नेता की नकल करता है, जैसे उनकी आवाज, हाथ की हरकतें या शब्दों का चयन, तो भले ही उसका भाषण सुचारू हो, वो सुनने वालों को प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन अगर वही छात्र अपने अनुभव, अपनी भाषा और अपनी भावनाओं के साथ बात करेगा, चाहे वो थोड़ा कम धारा प्रवाह हो, तो श्रोता उसे ज्यादा दिल से महसूस करेंगे। निष्कर्षतः आपका सबसे बड़ा प्रभाव तब होता है जब आप अपनी असली आवाज में बोलते हैं। यह आवाज अभ्यास से और आत्मस्वीकृति से मजबूत होती है। आप तभी याद रखे जाएंगे जब आप खुद की तरह बोलेंगे, क्योंकि किसी और की तरह बनने वाले बहुत हैं, लेकिन आपकी तरह सिर्फ आप हैं।
संक्षिप्तता का जादू कैसे छोटे शब्द अधिक प्रभावी होते हैं। प्रभावी संवाद की दुनिया में संक्षिप्तता ब्रेविटी एक ऐसी कला है जो आपके शब्दों को धार देती है। जब आप कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट और सटीक तरीके से कह पाते हैं तो श्रोता न केवल आपकी बात को आसानी से समझते हैं बल्कि उसे याद भी रखते हैं। एक अच्छा वक्ता वही है जो बातों को घुमा फिराकर कहने की बजाय सीधे और सरल तरीके से अपना संदेश दे। हमारे जीवन में हम अक्सर ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं जो कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो उसमें वजन होता है। यह वजन उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके चयन में होता है। जो व्यक्ति सोच समझकर, ठहरकर और उद्देश्य के साथ बोलता है उसके शब्दों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। क्यों जरूरी है संक्षिप्तता? सुनने वाले की समझ बनी रहती है, लंबे और भटके हुए वाक्य श्रोता को थका देते हैं। लेकिन अगर आप कम शब्दों में गहरी बात कह दें तो उनका ध्यान बना रहता है और संदेश सीधे दिल तक पहुंचता है। 2. आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। एक संक्षिप्त वक्ता यह दर्शाता है कि उसे विषय की अच्छी समझ है और वह श्रोता के समय का आदर करता है। ये गुण आपको अधिक प्रभावशाली और पेशेवर बनाता है। 3. आपका आत्मविश्वास झलकता है। जब आप कम शब्दों में बात करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप आश्वस्त हैं, आपको अपनी बात को लेकर कोई संदेह नहीं है। कैसे अपनाएं संक्षिप्तता की कला? विचार पहले स्पष्ट करें, बोलने से पहले सोधे या चाहता है। जब विचार स्पष्ट होता है तो खुद सटीक निकलते हैं। 2. लिखकर अभ्यास करें। एक विषय लीजिए और उस पर 50 शब्दों में अपनी बात लिखिए, फिर उसे 25 में सीमित कीजिए। यह अभ्यास बोलने की शैली को भी केंद्रित करता है। 3. उदाहरणों की बजाय सार दीजिए। हर बार लंबी कहानी सुनाने की बजाय उस कहानी का सार बताइए। यदि जरूरी हो तभी विस्तार दें। 4. कम बोलें, असरदार बोलें का मंत्र अपनाएं। कभी कभी एक वाक्य ज्यादा असर करता है। मैं इसके लिए तैयार हूं। किसी पूरे भाषण से उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए 2 लोग एक ही बात कह रहे हैं। व्यक्ति 1, देखिए, मैं पिछले कई हफ्तों से इस विचार पर काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि अगर हम इस दिशा में थोड़ा और समय लगाएं और रिसर्च करें तो शायद हमें कोई हल मिल जाए। व्यक्ति, मुझे लगता है यह विचार काम कर सकता है। आगे बढ़ें। दूसरे व्यक्ति की बात सीधी, असरदार और याद रखने योग्य है। संक्षेप में, संक्षिप्तता कोई कमी नहीं है, ये समझदारी है। ये दिखाता है कि आप विषय को गहराई से समझते हैं और अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की कला जानते हैं। हर बार बोलने से पहले ये सोचिए, क्या ये जरूरी है और क्या मैं इसे और सरल बना सकता हूं? सच तो ये है, कम में ज्यादा कह देना एक कला है। समझदारी से संवाद करें, अपनी बात को इस तरह से कहें कि सभी सुने। प्रभावी बोलना केवल यह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी है कि आप कैसे कहते हैं। एक समझदार वक्ता वही होता है जो अपनी बात को इस प्रकार कहता है कि सामने वाला न सिर्फ सुने बल्कि समझे भी और महसूस करे भी। शब्दों का चुनाव, लहजा और समझदारी से संवाद करना का अर्थ है समय सभी का संयोजन ऐसा हो कि वो संवाद एक तरफा नहीं बल्कि सार्थक और प्रभावशाली बने। क्यों जरूरी है समझदारी से बोलना? 1. लोगों की रुचि बनाए रखना। अगर आपकी बातों में समझदारी है तो श्रोता आपका सम्मान करते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं, वरना लोग केवल सुनने का नाटक करते हैं, समझते नहीं। 2. टकराव से बचाव। कई बार एक ही बात को कहने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका झगड़ा करवा सकता है और दूसरा दोस्ती बना सकता है। समझदारी से बोले गए वाक्य रिश्तों को जोड़ते हैं। 3. आपका प्रभाव और विश्वसनीयता बढ़ती है। जब आप सोच समझकर बोलते हैं तो लोग आपको एक जिम्मेदार और परिपक्व व्यक्ति के रूप में देखते हैं। कैसे बनाएं संवाद को समझदार और प्रभावी? 1. शब्दों का चयन सोच समझकर करें। कठोर, ताना मारने वाले या घुमा फिराकर कहे गए शब्द भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन साफ, सटीक और विनम्र शब्द सामने वाले को सहज महसूस कराते हैं। उदाहरण, तुम कभी समय पर नहीं आते की बजाय अगर हम समय पर शुरू करें तो सबके लिए अच्छा होगा। 2. सुनना भी संवाद का हिस्सा है। समझदारी से संवाद करने वाला पहले सुनता है फिर बोलता है। इससे सामने वाला महसूस करता है कि उसकी राय की कद्र की जा रही है। 3. लहजे में सौम्यता हो। कभी कभी बात सही होती है लेकिन लहजा गलत और संवाद टूट जाता है। सौम्य आवाज, धीमी गति और विनम्रता संवाद को गहराई देती है। 4. संदेश की स्पष्टता हो। अपने संदेश को घुमा फिराकर कहने के बजाय सीधा और स्पष्ट रखें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कठोर बन जाएं। 5. भावनाओं को समझें। संवाद केवल शब्दों से नहीं होता, भावनाओं से भी होता है।
जब आप किसी की परिस्थिति, मूड या मानसिक स्थिति को समझकर बात करते हैं तो संवाद अधिक असरदार होता है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति गलती करता है तो आप दो तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तुमसे ये नहीं हो सकता, हर बार यही होता है, या फिर कोई बात नहीं, हम अगली बार बेहतर करेंगे, चलो मिलकर इसे ठीक करते हैं। दूसरे वाक्य में समझदारी है, स्नेह है और सकारात्मक दृष्टिकोण है। यही संवाद को रिश्तों का सेतु बनाता है। सारांश, बोलना सब जानते हैं, पर समझदारी से बोलना एक कला है। जब आप अपनी बात को ऐसे कहें कि सामने वाला न सिर्फ सुने बल्कि आपकी भावनाओं को भी समझे, तभी वो संवाद प्रभावी बनता है। संवाद वो पुल है जो लोगों के बीच की दूरियां मिटा सकता है, बशर्ते वो प्रेम, स्पष्टता और समझदारी से बना हो। आप और मैं बातचीत को व्यक्तिगत बनाएं। सार्थक और प्रभावी संवाद की सबसे सशक्त कुंजी है व्यक्तिगत जुड़ाव। जब आप किसी से बात करते हैं तो केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि दो व्यक्तित्वों का संपर्क होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सामने वाले के दिल तक पहुंचे तो संवाद को व्यक्तिगत बनाना सीखिए। ऐसा संवाद जो रिश्ते बनाए, भावनाओं को समझे और जुड़ाव महसूस कराए। व्यक्तिगत संवाद क्यों जरूरी है? 1. विश्वास का निर्माण होता है। जब आप किसी से सीधे, सच्चे और खुले दिल से बात करते हैं तो वो व्यक्ति आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेता है। वो यह महसूस करता है कि आप सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि उससे जुड़ रहे हैं। 2. सामान्य बात भी विशेष बन जाती है। जब आप सामने वाले की रुचि, नाम, भावनाओं या अनुभवों को ध्यान में रखकर बात करते हैं तो वही संवाद उसे व्यक्तिगत लगता है। 3. संवाद एक दिशा लेता है। जब बातचीत में आप और मैं की भावना होती है तो वह लक्ष्यहीन नहीं रहती, ये स्पष्ट और भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। कैसे बनाएं संवाद को व्यक्तिगत? 1. सामने वाले का नाम ले। नाम से बुलाने से व्यक्ति को लगता है कि आप उसे जानते हैं, मानते हैं और सम्मान करते हैं। 2. उसकी बातों में रुचि ले। सिर्फ अपनी कहने के बजाय पूछें, आप क्या सोचते हैं? जब आप सुनते हैं तब आप मैं से हम की ओर बढ़ते हैं। 3. अनुभव साझा करें। जब आप अपनी कहानी, संघर्ष या सीख साझा करते हैं तो सामने वाला जुड़ाव महसूस करता है। ये कहने से मैं भी उस स्थिति में था और मैंने ऐसे सामना किया, व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। 4. स्पर्श करें दिल को, शब्दों को नहीं है। सामने वाला क्या महसूस कर रहा है इस पर ध्यान दें। यदि वो दुखी है तो सहानुभूति दिखाएं, यदि वो उत्साहित है तो उत्साह साझा करें। 5. बॉडी लैंग्वेज और टोन। आपकी आंखों का संपर्क, आवाज का लहजा और हाव भाव बताते हैं कि आप कितने ईमानदार और जुड़े हुए हैं। संवाद केवल कानों से नहीं, दिल से सुना जाता है। उदाहरण, कल्पना करें कि आपको अपने मित्र को कुछ समझाना है। आप दो तरीकों से कह सकते हैं, तुम हमेशा यही गलती करते हो, या मैं समझ सकता हूं कि ये स्थिति कठिन है, चलो साथ मिलकर सोचते हैं कि इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। दूसरे वाक्य में मैं और तुम के बीच की दूरी कम हो जाती है। ये संवाद व्यक्तिगत बन जाता है, सहानुभूति और सहयोग से भरा। सारांश, संवाद तभी जीवित होता है जब उसमें आप और मैं हो, न कि केवल शब्दों का लेन देन। जब आप अपनी बात कहें तो इस तरह कहें कि सामने वाला उसमें खुद को देख सके। व्यक्तिगत संवाद रिश्तों को गहरा करता है, समझ को बढ़ाता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। तो मित्रों, ये हमारा वीडियो जो है कॉन्फिडेंस से बोलना सीखे नामक पुस्तक से प्रेरित है। आपको हमारे यह वीडियो देखने के बाद पुस्तक पढ़ने का ही आनंद मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप वीडियो भी देख रहे हैं और पुस्तक भी पढ़ रहे हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में। तो मित्रों, नमस्कार।